हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियों को निरंतर जारी रखते होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सत्यकाम पांडे, जियोग्राफी में 4th सेमेस्टर में जो पहला टॉपिक था उसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत मैंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र को बताया था। दूसरा जो बताया था मैंने आप लोगों को संसाधन और उसके वर्गीकरण के बारे में। सेकेंड यूनिट में ही एक टॉपिक है आर्थिक गतिविधियों का संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या था? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए इसमें जैसे कि आपके डिवाइस पे दिख रहा है कि यह लेख आपको केंद्रीय योजनाबद्ध और बाजार अर्थव्यवस्थाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, और जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों का संगठन किसे कहते हैं, क्या है, आर्थिक गतिविधियों के संगठन का क्या क्या वर्गीकरण होता है, और केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था और बाजारी रूप से जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आर्थिक गतिविधियां का संगठन क्या है, किसे कहते हैं आर्थिक गतिविधियों का संगठन। जैसे कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बाजार सभी आर्थिक प्रयासों का क्या है, केंद्रीय आयोजन सिद्धांत है। बाजार एक ऐसा संगठन है जो कृषि या खेती या विनिर्माण, ये क्या है, कृषि और विनिर्माण का मतलब क्या है, उद्योग धंधों से है। किससे है? उद्योग धंधों से। ठीक है, तो क्या लिख रहा है कि बाजार सभी आर्थिक प्रयासों का केंद्रीय आयोजन सिद्धांत है तथा बाजार एक ऐसा संगठन है जो कृषि या विनिर्माण जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। मार्केट क्या करता है? मार्केट वह क्या करता है कि जो कृषि, दो ही सेक्टर होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर और एक होता है औद्योगिक सेक्टर। अर्थव्यवस्था में 3-4 सेक्टर होते हैं जिसमें दो प्रमुख सेक्टर हैं जिसको हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। वो क्या क्या है? एक बाजार अर्थव्यवस्था और एक होता है विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था। तो बाजार क्या करता है कि कृषि तत्वों को एवं विनिर्माण उद्योगों को, जिसमें लौह इस्पात उद्योग से लेके इंजीनियरिंग उद्योग से लेके सूती वस्त्र उद्योग से लेके हल्के उद्योग, हथकरघा उद्योग, सारी चीजें आ जाती हैं। वो क्या करता है कि बाजार अपने पास उन सामग्रियों को मंगाता है और उनको क्या करता है, क्रय और विक्रय करता है। तो वो क्या है कि ये बाजार क्या है, ये आर्थिक प्रयासों का जो केंद्रीय आयोजन है उसका क्या है, ये प्रमुख क्या है, संगठन है। ठीक है, संगठन। अब उसमें लिखिए कि उत्पादों और सेवाओं के लिए कीमत तय करने के लिए ग्राहकों और विक्रेताओं को आम सहमति पर पहुंचना होगा। ठीक है, जब आर्थिक गतिविधियों की संगठन की बात आती है, अब देखिए मूल टॉपिक हम लोग का आ गया, आर्थिक संगठन की बात आती है तो क्या होता है, बुनियादी चिंताओं को अपने स्वयं के लक्ष्यों का पीछा करने वाले लोगों की मुक्त बातचीत से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि बाजार में होता है, या सरकार कुछ जैसे कुछ केंद्रीय अधिकारियों द्वारा आर्थिक गतिविधियों के संगठन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, आर्थिक गतिविधियों के संगठन का वर्गीकरण। ठीक है, क्या है, आर्थिक गतिविधियों के संगठन का वर्गीकरण। आर्थिक गतिविधियों के संगठन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, आर्थिक गतिविधियों को
के संगठन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वो दो प्रकार क्या क्या हैं? एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था और दूसरा क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जब भी आएगा टॉपिक आपके एग्जाम में कि केंद्र की आर्थिक गतिविधियों का संगठन का जब वर्गीकरण हम अध्ययन करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि इनमें से कौन सा संगठन आर्थिक गतिविधियों का नहीं है। तो उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें ये 2 ऑप्शन भी दे सकता है, 1 ऑप्शन भी दे सकता है और 3 ऑप्शन इसके विकल्प जो है कुछ भी बना के दे सकता है कि आप बताइए कि आर्थिक गतिविधियों के संगठन के प्रकारों में कौन कौन से प्रकारों का हम जो है अध्ययन करते हैं, कौन कौन से प्रकारों में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम जानते रहेंगे तो तुरंत ट्रिक कर लेंगे कि केंद्रित रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें एक टर्म आ रहा है नियोजित। ये नियोजित क्या है? और केंद्रीय रूप से, केंद्रीय रूप से सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाता है कि कुछ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उसकी प्लानिंग अपने हिसाब से करती है कि किसी स्थान को कैसे जो है अर्थव्यवस्था के रूप में क्या करना है, डेवलप करना है, कैसे उसे अर्थव्यवस्था के रूप में आगे के रूप में बढ़ाना है। दूसरी आर्थिक गतिविधियों के संगठन में क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो टॉपिक है केंद्रीय रूप से, क्या है? केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था का हम क्या करें? अध्ययन करें और समझें कि क्या क्या होता है केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था। देखिए, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक प्रणालियां हैं जिनमें एक केंद्रीकृत प्राधिकरण जैसे भारत सरकार वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण और वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक विकल्प बनाती हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि केंद्रीय रूप से जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसका कार्य क्या करती है? सरकार, गवर्नमेंट, या वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण और वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक विकल्प बन जाती हैं। क्या होती हैं केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्थाएं? तो केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक प्रणालियां हैं जिसमें एक केंद्रीकृत प्राधिकरण, जिसमें क्या क्या है? सरकार, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण और वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक विकल्प बनाती हैं। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है जिसमें ऐसे विकल्प आमतौर पर सरकार के बजाय फर्मों और ग्राहकों द्वारा चुने जाते हैं। क्या होती है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था? केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है जिसमें ऐसे विकल्प आमतौर पर सरकार के बजाय फर्मों और ग्राहकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों जैसे एसओई, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों जिसमें क्या है? एसओई, या सरकार के स्वामित्व वाले निगमों का उपयोग अक्सर कमांड अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं के निर्माण और आबादी को सेवाएं प्रदान करने के लिए कहता है। नौकरशाह, नौकरशाह क्या है? केंद्रीय सॉरी अगला इसी में केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के लाभ में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो केंद्रीकृत रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था में हम चर्चा कर रहे थे क्या कि केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक प्रणालियां हैं जिसमें एक केंद्रीकृत प्राधिकरण जैसे क्या है? सरकार, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण
और वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक विकल्प क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है, जिसमें ऐसे विकल्प और आमतौर पर सरकार के बजाय फर्मों और ग्राहकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों जैसे एसओई या सरकार के स्वामित्व वाले निगमों का उपयोग अक्सर क्या होता है, कमांड अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं के निर्माण और आबादी को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब सॉरी अब इसमें है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या है, कीमतों को नियंत्रित करते हैं, जिसे कुछ क्षेत्रों में कमांड अर्थव्यवस्था के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के कुछ लाभों की चर्चा नीचे दी गई है, जिसमें क्या क्या है कि केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के क्या क्या लाभ हैं। तो उसमें क्या है, मुख्य रूप से दो चीजें आती हैं। इसमें होती है कि कीमतें कायम हैं तथा सभी के लिए उचित और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि एक केंद्रीकृत, एक थोड़ा सा बड़ा कर लें, आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रहा हो। सभी के लिए कीमतें क्या है, इसमें क्या है कि एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत कीमतों को नियंत्रण में रखा जाता है। ठीक है। एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत क्या होता है, कीमतों को नियंत्रण में रखा जाता है। एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार के पास आपूर्ति और मांग की परवाह किए बिना पूरी आबादी के लिए कीमतें निर्धारित करने की शक्ति होती है। परिणाम स्वरूप कीमतें निर्धारित करना आसान हो जाता है ताकि अधिकांश उपभोक्ता अपनी जरूरतों का सामान खरीद सकें, तथा ऐसा माना भी जाता है कि यदि सभी को जीवन की आवश्यकताओं तक पहुंच प्राप्त हो तो वर्ग पदानुक्रम मौजूद नहीं रहेगा, जो एक समान समाज की ओर कदम है। केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था के लाभ में क्या है कि इसमें कीमतें कायम होती हैं। इसमें क्या होती हैं, केंद्रीय रूप से किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर दिया जाता है। तो इसका एक लाभ ये है कि उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के सभी लोगों के लिए क्या होती है, एक समान कीमतें होती हैं। ठीक है। कि हम उसी वस्तु को एक समान कीमत के मूल्य पर खरीद सकें, जिससे क्या होता है कि पारदर्शिता बनी रहती है और मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट जो है अपने हिसाब से ग्रो करता है और मार्केट अपने हिसाब से फैलता भी है। ठीक है। दूसरी क्या है, इसमें सभी के लिए उचित और समान अवसर, जैसा अभी मैंने अपनी आपको डिफाइन किया, उसमें क्या है कि एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी को अपनी आकांक्षाओं का पालन करने का समान अवसर मिलता है। क्या मिलता है, समान अवसर मिलता है। ठीक है। एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी को अपनी आकांक्षाओं को पालन करने का समान अवसर मिलता है और लोगों की रोजगार, उत्पादों और आवास के बारे में निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। केंद्र द्वारा नियोजित अधिकांश प्रणालियां परिवारों को घर पर रहने की जगह देकर उनके श्रम के लिए कुछ हद तक क्षतिपूर्ति करती है। तो कोई व्यक्ति यह चुनने में सक्षम नहीं हो सकता है कि वह कहाँ रहता है, लेकिन यह एक ऐसा व्यय है जिससे उसकी आय से नहीं काटा जाता है। इस प्रणाली के साथ क्या है, इस प्रणाली के साथ यह अधिक समृद्ध और अधिक एकजुट देश में योगदान करने के लिए अपने अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में है। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार व्यवस्था क्या होता है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है, बाजार अर्थव्यवस्था एक वित्तीय ढांचा है। ओके। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक वित्तीय ढांचा होता है जिसमें उत्पादों और सेवाओं की आर्थिक पसंद
और मूल्य निर्धारण नीतियां पूरी तरह से किसी देश के लोगों और कानूनी संगठनों की बातचीत से तय होती है। इस प्रक्रिया में न तो सरकार और न ही केंद्रीय योजना गहराई से शामिल है। कई आर्थिक निर्णय मुक्त बाजार विनिमय के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऐसे आउटपुट विकसित करके जो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट से अधिक मूल्य के हों, उद्यमियों के पास लाभ प्राप्त करने की लचीलापन होती है। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री कहते हैं कि आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि अर्थशास्त्री अपने इकोनॉमिक सेक्टर के लिए कि वो किस बात पर सहमत हैं। वो कहते हैं कि बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं बेहतर आर्थिक परिणाम प्रदान करती हैं, फिर भी वे बाजारों और केंद्रीय योजना के बीच सटीक संतुलन पर विवाद करते हैं, जो देश के दीर्घकालिक कल्याण के लिए इष्टतम है। अब देखिए अगला है बाजार अर्थव्यवस्था का क्या क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था का क्या लाभ है? तो इसमें होता है कार्यस्थल में प्रभावशीलता। ठीक है, अन्य आर्थिक प्रणालियों के विपरीत एक बाजार अर्थव्यवस्था उद्यमों की उत्पादकता को बढ़ाती है। जब सरकारें छोटी और अधिक प्रतिबंधित भूमिका निभाती हैं तो अधिक दक्षता और अधिक स्वतंत्र एवं बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा हासिल की जा सकती है। जब बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है तो व्यवसाय अधिक पैसा कमाने के लिए खर्चों में कटौती और बिक्री बढ़ाने की कोशिशें करती हैं। क्या होता है बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की तरफ कि जब एक मार्केट होता है, उस मार्केट में विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसायी होते हैं, और उन व्यवसायियों के बीच में क्या होती है, एक कंपटीशन होता है, एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है कि हम अपने मार्केट अपने बाजार में अपने आप को किस तरीके से इस्टेब्लिश करें और कैसे नित्य निरंतर आगे की तरफ बढ़ते जाएं। ठीक है, तो उसमें जो है वही बात मैं कर रहा था कि प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था कि बाजार उन्मुख जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्रतिस्पर्धा होती है और इसमें सभी को एक तरीके से समान अवसर मिलता है कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर क्या करें, उन्मुख रहें। जैसे आप जानते हैं कि आपके आसपास में जो मार्केट आप देखते होंगे उसमें मार्केट में क्या होती है, कई प्रकार की दुकानें होती हैं और उन कई प्रकारों में भी क्या है, संगठनात्मक दुकानें होती हैं। किसी के किराने की दुकान होती है, किसी की ब्यूटी पार्लर होता है, कहीं हेयर सैलून होता है, कहीं जो है एजेंसियां होती हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं, कहीं कृषि उद्योग कृषि वाले दुकानें होती हैं। तो वहाँ पे जब इस प्रकार का जब बाजार विकसित होता है तो वहाँ पे एक दुकान से दूसरे दुकान के जो व्यवसायी होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने में ही कंपटीशन करते हैं कि अपने आप को बाजार में अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें। तो उनके अंदर क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो जब प्रतिस्पर्धा होगी तो बेटर करने का प्रयास करेंगे, और जब बेटर करने का प्रयास करेंगे तो वहीं अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था विस्फोट करती है और अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। इसमें क्या होता है कि दूसरी विशेषता इसकी क्या है, एक रणनीतिक बढ़त। मुक्त बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं अधिक नवीन होती हैं। मुनाफा बढ़ाने के प्रयास में कंपनियां और लोग समान रूप से लगातार नए सामान और तकनीक विकसित कर रहे हैं। एक बाजार अर्थव्यवस्था में व्यवसायों और समान रूप से लगातार नए सामान और तकनीक विकसित कर रहे हैं। एक बाजार अर्थव्यवस्था में व्यवसायों और व्यक्तियों को अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल करने के लिए नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि इनोवेशन लाएं। जैसे इनोवेशन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कि अगर बाजारी व्यवस्थाएं
अगर पारंपरिक रूप से चलें, ठीक है, पारंपरिक रूप से चलें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है, लेकिन उसमें जब नवाचार आता है, इनोवेशन आता है, तो उनका जो कार्य करने का तरीका होता है उस मार्केट का, वो कुछ अलग बढ़ जाता है। जैसे नवाचार कैसे ला सकते हैं कि सामान वही हो, सब कुछ वही हो, लेकिन उस सामान की बिक्री करने के तरीके में अलग कर दिया, जैसे ऑनलाइन कर दिया, जैसे फ्लिपकार्ट दिख रहा है, अमेजन दिख रहा है आपको, वही बात वो कर रहा है कि नवाचार में मतलब क्या है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर अन्य चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो उसको क्या करने की जरूरत है, प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो ये होती है बाजार निर्मित अर्थव्यवस्था की खासियत। अब इसमें निष्कर्ष में आइए, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष को करके अपना जो है टॉपिक मैं क्लोज करूंगा। इसमें क्या होता है, नियोजित और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्य समान होते हैं, लेकिन जिस पद्धति से अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि की जाती है वह दोनों के बीच अंतर करती है। एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसे एक सरकारी एजेंसी द्वारा योजनाबद्ध और संरक्षित किया जाता है। केंद्रीकृत और पूर्व निर्धारित अर्थव्यवस्थाएं बाजार द्वारा व्यक्तिगत विकल्प चुनने की अनुमति नहीं देती है। बाजार अर्थव्यवस्था में कोई मांग और आपूर्ति नहीं होती है, विकल्प मुक्त बाजार की ताकतों के आधार पर चुने जाते हैं। आधुनिक दुनिया में शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्थाएं मौजूद नहीं हैं। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझने में मदद मिली होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, उसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे नवीनतम विचारधाराएं, नवीनतम जानकारियां आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत मिलती रहें, तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जब अपना वीडियो डालूं तो आपको वो चीज़ें प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।